अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वसलातु वसलामु अला मन अरसलहु हुदन मिल इब्तिदाई हक़ व नूरन बिल इब्तिदाई अलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सईदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदू फी मारिजिल हक़ बित्तक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर सय्यदुस सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फिद्दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है बेटा, सावन जागना है बेटा, मेरा जागना, जाग ले, अफलाक के साए तले अभी जिंदगी है। आँख कान सब काम कर रहा है क्या? पूरा जिस्म काम कर रहा है तो भी जागना है। जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ बेटा, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। वो आए थे, वो रोते थे, उसे देख कर सब हंसते थे। अब ऐसे काम कर बंदे, वो हंसता है तुम रोते हो। मौत आएगी, मौत आएगी, कंफर्म है, एक दिन मौत आएगी, कोई नहीं रोक सकता। बेटा अरे बाबा चुप चुप, चौनी अठनी एक पर बैठ चुपचाप। यही सिस्टम हम लोग तरफ है, छोटकन छोटकन बुतरुअन के आगे बैठा दिया। अब इनका मुंहवा देते हैं, दया लगता है। एक कोरा भाग खतर कहाँ एक ले बेटा, देखें नलिया में बैठो, बैठो चुपचाप। वो हल्ला काहे करता है? ये बच्चे जो है ना, ये जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उसको चाहिए कि इस अंदाज में हम रहें, जिंदगी कटाएं, ताकि बच्चे जब पैदा हो तो गुलाम हुसैन बन के पैदा हो, ताकि बच्चा दुनिया में आए तो गुलाम ख्वाजा बन के आए, और जब दुनिया में चले तो आशिके रसूल के तरह आपस में बोले, गुलाम रसूल के तरह आपस में देखे, गुलाम ख्वाजा के तरह। हर दुनिया से जिस दिन जाए आशिके मुस्तफा के तरह। वो पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुरान की उन माँ के पेट में है, माँ कुरान की तिलावत करती, ईशा के
के नमाज के बाद मुसल्ले में बैठती, वहीं पे कुरान पढ़ने लगती। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान की तलावत करती, बेटा याद कर लेता, माँ इबादत करती, बेटा पेट के अंदर से देखता, माँ तलावत कुरान करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता। और जिस दिन गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गुलाम गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर पैदा हो, गुलाम ख्वाजा पैदा हो, गुलाम अली पैदा हो। इसलिए बाल बच्चे, तुम लोगों के दोस्त कसूर नहीं है बेटा, तुम लोग हरागोरी करो, तुम लोगों को दोस्त कसूर नहीं है। टीवी उवी मत देखने देना, इसका असर आता है। तो मैं ये कह रहा था, मौत आएगी, कन्फर्म है, एक दिन आएगी, और जहां रहोगे वहीं आएगी। जिस दिन मौत होगी उसी दिन आएगी। अब ये मत सोचो कि 70 साल में आएगी तो माँ के पेट में मरते हुए देखो। अब ये मत सोचो कि हम 80 साल में मरेंगे, हम तो बच्चे को पैदा होते ही मरते देखा है। अब ये घमंड मत करो कि हम 90 साल में मरेंगे, हम तो 6 माह का बेटा बाप के हथेली पे कब्रिस्तान की तरफ जनाजे को ले जाते देखा, 18 साल जवान बेटे को 60 साल के बूढ़े बाप के कांधों में जनाजा ले जाते देखा। मौत कब आएगी ये कहना बड़ी मुश्किल, लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी करके रख लो। मौत की तैयारी कर लो। क्या करना है? 18,000 के मोबाइल खरीद लो, यही तैयारी है। कोई गम नहीं क्या हो रहा है। मौत की तैयारी जरूरी है। ठंडा जैसे आता है, हर साल ठंडा आता है, तो ठंडा आने से पहले लोग रजाई कंबल तोशक की तैयारी करता है ताकि ठंडा में पहुंचेंगे। पहले रजाई खरीदता है ठंडा आने से पहले, बरसात से पहले छतरी जुगाड़ करता है, गर्मी आने से पहले एसी कूलर की जुगाड़ करता है। उनकी तैयारी जैसे अभी हम बैठे हैं तो बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले ये बाजा की तैयारी है कि नहीं, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी है कि नहीं। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। और इनके लिए करना क्या होगा? जब मस्जिद में अजान सुनो तो काम छोड़ दो, पहले जाके सजदा कर लो। वहां से निकल के घर में घुसो, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो। मिलाद में बैठो तो अमल कर लो। औलमा को देखो तो कदर कर लो। समाज में बोलो तो इंसाफ कर लो। मदरसे के दरवाजे से गुजरो तो कुछ वहां पे बाल बच्चों के नाम पे दे दिया करो। यही मौत की तैयारी है। आज हम लोग को कम नहीं है। और एक चीज याद रखना, मौत से पहले कभी मौत की दुआ मत मांगना। जैसे अभी मौत नहीं आई है और बहुत लोग, तौसीफ साहब, बहुत लोग मौत की दुआ मांगता है। मांगता है कि नहीं? बूढ़ा लोग ज्यादा। एक दो बूढ़ा पूछेगा, चाचा घर में सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया? बोल हाँ मौलाना साहब घर में सब ठीक ठाक है। हो बेटा बहू है ना, नवासा नवासी नाती पोता सब देख लिए, अब अल्लाह से दुआ करते हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई मरना चाहता है, लेकिन एक दो बूढ़ कहेगा हाँ अल्लाह हमको उठा ले। हम बोला चाचा कितने दिन से उठना चाहते हैं? बल 6 महीना दुआ करते हैं। हम बोले चाचा दुआ कबूल करवाना है तो मेरे साथ चलिए, अभी धाए से दुआ कबूल करवा देंगे। बोल कहाँ हजरत? कल ट्रांसफार्मर छुइए 11,000 धाए से दुआ साथ दुआ कबूल।
साथे साथ दुआ कबूल। तो मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। ए मौला उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो मौत आएगी गारंटी है जब तक माँ बाप जिंदा है। जैसे साहब खाना जनाब मुबारक ना, क्या नाम था, ज़ैनुलाब्दीन मुबारक ऐनुल, उनकी माँ ना चली गई दुनिया से। अब कयामत तक वो माँ नहीं मिलेगी। जिनके घर में माँ और बाप जिंदा होते वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जिस घर में माँ बाप जिंदा है लेकिन माँ बाप खुश नहीं है तो वो ताजमहल नहीं बल्कि वो झोपड़ी से बदतर लगता है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ में है और खुश है तो समझिए वही जन्नत का नमूना नजर आए। जिंदा माँ बाप है, खाना खिलाओ, अभी माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप का चेहरा देखो, माँ बाप की खिदमत करो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी आ गए, अर्ज क्या या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं मक्के मदीने की जियारत करता। मेरे आका फरमाते अगर दौलत नहीं है तो क्या है, अगर तेरे घर में माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत कर, उनसे मोहब्बत कर, उनका चेहरा सुबह शाम देख। एक हज मकबूल का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। अगर माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो। बाजार जाते हो ना बर्बाद वालों, अगर घर में माँ बाप है तो कुछ हाथ में लेके आ जा, माँ बाप के हाथ में दे दो, वो खाएंगे ना दुआ कर देंगे। हम दुआ जरूर करेंगे मौलाना, लेकिन मेरी दुआ में गारंटी नहीं कि कबूल आपके लिए हो। हम मौलाना हैं, हम रात भर तकरीर करेंगे लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है। सावन मधुपुरी आप लोगों को दमाद लगता है ना, लेकिन इनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर जन्नत तलाश करना हो तो घर जा, तेरे माँ बाप झोपड़ी में है, माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, गाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जा। अगर पीर भी है ना, पीर साहब, उनके लिए भी उनकी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा, इसलिए जब माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, खाना खिला, चेहरा देख। और जब दुनिया छोड़ जाए तो माँ बाप के नाम पे ईसाले सवाब कर। हम लोग करते क्या, हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप जब जिंदा है तो ख्याल और ध्यान नहीं ध्यान देता। जिस दिन माँ बाप खाटी पकड़ ले, खाना पीना माँ बाप बंद कर देता है, उस टाइम में बेटा बहू नवासा नाती पोता सबकी आँख खुल गई कि बाप खाना पीना बंद कर दिया। तब जाके मधुपुर से बर्धमान होटल जाके रसमलाई, सेब संतरा, राजभोग लेके आया बाप के सामने, माँ के सामने। सब बेटा बहू सामने में खड़ा हो गया। अब बुढ़वा टुकुर टुकुर ऊपर देख रहा है। अब उनके सामने रसमलाई डब्बा दिखा रहा है। कब, जब खाना बंद हो गया तब बेटा खड़ा है, बाबा ए बाबा हम बड़का लड़का है, क्यों चिल्ली बाबा, ले ले रसमलाई खावे। डिबुआ हाथ है बापा ऊपर, खा हो नहीं पाया। देखते देखते बुढ़वा खत्म।
अभी नहीं देगा, अभी रसमलाई बाप के हाथ में नहीं, जब नहीं खाएगा तब मुड़े तर गुरा बुढ़वा देखी मुर्जा खाली कोई सेब संतरा, मेहमान कुटुम आ रहा है, 1-1 किलो सेब संतरा, अब बुढ़वा सर के बगल रख दिया है, बुढ़वा जिधर करवट घूमता है खाली सेबे संतरा नजर आता है, वो देखते देखते बुढ़वा कू के मर गया, जिंदगी में न खा पार लगा, मुड़े तर देखो बचे बुढ़वा देखते देखते खत्म। सास अभी है जिंदा, अभी बहू उसके पुतो ध्यान नहीं देती, जिस दिन खाना पीना बंद उस दिन तमाम पुतो एकदम बहू उसके माथा बगल घूमने लगे। दूध बुढ़िया पड़ल है, उसकी पुतो खड़ी है, माँ ए माँ हम छोटकी के माँ चिन्हे पार ले माँ ले माँ दूध को माँ ले ये कटी ले 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 माया ले, अब बुढ़िया रखो दूध है ना, दूध हाथ है बुढ़िया ऊपर देखी मर जाए, जिंदम लालच ऐसे भेंट नहीं, अब मरने के टाइम में बोलियो डाल हाँ घचबम दिलो बुढ़िया गड़ 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 जटो मच तलो दूधा मुँह देख यार मार दिए जल्दी, हाँ बोल हमारे दूधा बिल्कुल दूधा गिलो तो तुम जान ही मार दे। अब जिंदा में तो कभी दिया नहीं, मरने के टाइम में जबरदस्ती मुंह में 1 डोका दूध भर दिया, अब बुढ़िया सांस रुक गई, बोल हमरे दूध हम मोर लो, हम दिलियो यार मोर लो, या अल्लाह है परवरदिगार अभी माँ बाप जिंदा है, खिला लो पिला लो दवा ले लो। ए मुसलमानों, मस्जिद में जाने से पहले, मदरसे में चंदा देने से पहले, मिलाद में बैठने से पहले, नारा लगाने से पहले, गरीब नवाज के यहाँ जाने से पहले, खजोछा जाने से पहले, मक्का मदीना की जियारत से पहले माँ बाप को खुश कर लो, घर में राजी कर लो, चेहरा देख के घर से निकल जा। अगर घर में माँ बाप राजी है तो अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। नारा लगाए, नारा लगा, नारा लगा। नारा लगाओ माशाअल्लाह। ये फिरोज रहबर बहुत अच्छे हैं और सावन मधुपुरी मेरे बाद पढ़ेंगे। अरे देखने में तो माशाअल्लाह स्टार लगता है। ये देखिए इनकी भी खिताबत होगी। मैं बूढ़ा नहीं बेटा, मेरी उम्र इस तरह देखते हो ना, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ये लोग मेरे बूढ़े का ताना देते हैं बार बार। यही उम्र है तकरीर, यही उम्र है तकरीर करने की। तो मैं ये कह रहा था कि एक दिन मौत आएगी और मौत जब आएगी तो दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैयत मरने के बाद लोग मुंह कह देखता है, कफन हटा के मुंह क्या देखता है, चेहरा ही देखता है। मैयत को देखने आया था, मैयत के पांव देख के चले जा, मैयत के हाथ देख लो, नहीं कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। क्यों? आज ही पता चलेगा ये आदमी कैसा था। आजकल नहीं देखते, चुगली बाजार गरम है, गिब्बत बुराई औरतें तो बहुत ज्यादा करती है। हाँ मर्द तो कामों में सुबह निकल जाता है इधर उधर, 3-4 गो औरतें जमा हो गया, चुगली बोरा एकदम एक एक बोरा टानी दूरिया पर ले बैठल। कसम उधर चुगली बोरा है ना, इसको बांट रहा उसको बांट रहा, उसको नहीं पता कि क्या हम कर रहे हैं जिंदगी में। क्या गीबत बुराई मत करो, दुनिया छोड़ना होगा। मरने के बाद वो चेहरा सजा, जो चेहरा कफन हटा हटा के दुनिया के लोग देखेंगे, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम हुसैन सोया है। वो कफन का
का चेहरा होगा, वो फेस वॉश का चेहरा नहीं होगा, वो फेयर एंड लवली का नहीं होगा, वो अमाल का चेहरा होगा। दुनिया में ज्यादा वजू जो करेगा, कफन में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। आज हम चेहरा सजाते हैं फेयर एंड लवली से, फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, हर घर में एगो बोतल रखल है। फजर की नमाज तो ना औरतें पढ़ती ना मर्द। 7 बजे सो के उठा और एक हाथ एकदम फेस वॉश, रगड़ा घसा शुरू, फेरन हम संग ने की के, अरे बाप, हाँ नमाज नहीं पढ़ना, फेस वॉश, एक हाथ लिया और जहां पानी है रगड़ा घसा शुरू, बियाने थोथनुआ रगड़, उसके बाद फेयर एंड लवली लगाया। अरे बाप, ये चेहरा यहाँ है, कफन में वो चेहरा नहीं चलेगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, कल मैदान महशर में वही चेहरा। आजकल नमाज नहीं बेटा, फेयर एंड लवली। अच्छा, उसके बाद एगो लिपस्टिक, थथनुआ हमला तो कुकुर कर्जी खेक बारा, अजीब बात रे बाप, वो कहाँ से निकालता है। नमाज पढ़ने कहिएगा, नमाज कान पढ़ते हैं, बल मौलाना साहब हमार बीमारी हो, जब हाल है, कौन बीमारी, बल डणवा ने नो बोल तो है जा एक पानी पड़े देव मौलाना साहेब, कलिए कितना पानी पड़ दे, बोलिए 1 बोतल पड़े देव, कलिए 1 बोतल न चपुआ कर ले पड़ दो, या पीते रहो नहाते रहो गुड़मुड़िया मारते, 1 बोतल में क्या हो, अजब दुआ ताबीज, एकदम पढ़ल पानी मुड़ाते लग सुता, अजीब हाल। नमाज नहीं पढ़ेगा, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए, कसम होता। दरवाजे पे भैलवा नेमो में जूता टांग दे, अरे बाप, अमली सब काहे टांगते हैं दरवारी पर हो, बोल मौलाना साहब तो है नैन जान हो, ये बस्तियां महलों में कितना खराब लोग हैं, कल तोहरों से बेसी खराब है। अच्छा बताइए, वो नमाज अगर पढ़ लिया होता, कल बीबी फातिमा नबी की बेटी, अली की बीबी फातिमा ज़हरा अपने झोपड़ी में रहती थी, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तजारत में होते, फातिमा इबादत में होती, और जब तक अली ना आते फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती, एक कपड़ा होता 12 पावन लगाती, लेकिन जब अजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता, फातिमा काम छोड़ देती, पहले रब की बारगाह में सजदा कर लेती, और वो कपड़े पे मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा ज़हरा नबी की बेटी का कपड़ा जब वो सजदे से सर उठाती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। अरे माशाअल्लाह, मुबारक भाई, इतना गहरा गोहरी करला बाद 50 टका बोहनी भेल हो, ये मोहब्बत है। चलिए देखिए, बर्बाद में मदरसा, और मदरसे के बगल में जहाँ भी कोई मुझको इनाम देता है, जिस मोहल्ले में मदरसा हो, चाहे वो पहाड़पुर हो, चाहे वो आपको गिरिडीह हो, चाहे वो मधुपुर हो, जिस मोहल्ले में मुझको पैसा मिलता है, मदरसे के मोहल्ले में हम पैसा लेके नहीं जाते। अब हमको क्या पैसा चाहिए, मैं गाड़ी ले ही लिया, घर मकान बना दिए, बेटी वगैरह शादी दे ही दी, अब तो मेरा कुछ रहा नहीं क्या, अब तो एकदम बस जितना भी आएगा आज इस हाथ में, झारखंडी के हाथ में इसाले सवाब का जलसा है मरहुमा के नाम का। अब 50 रुपया आया, 500 भी आएगा तो आपके बगल बर्बाद के मदरसे में चला जाए, क्या हजरत, 5000 भी आएगा चला जाएगा, 5 लाख भी आएगा तो चला जाएगा, आएगा तब न जाएगा। ये भी आवेन करते 50 टका, हम तो गिर जाते हैं।
50,000 भी इसलिए जितने आए हो अपनी जिंदगी में 10-20 जितना हो सके, हजरत थोड़ा जायजा ले, आज जितना दोगे उस मरहुमा के नाम पे जाए। शफीक भाई अरे माशाअल्लाह, मंजूर भाई अरे माशाअल्लाह, जितने भी आएंगे माँ बहने आप ना आ सकेंगे, बच्चों के जरिए भेज देना, आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, आपको भी खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा। अरे असरुद्दीन चाचा ने, अरे माशाअल्लाह ये मोहब्बत है बेटा। अरे सोना सेट लग जाओ, इन्हें जानो बेटा सेट लग जाओ, पैसा आवेल दिन, रास्ता छोड़, रास्ता छोड़ दे बेटा, रास्ता छोड़, पैसा आवेल दे। अरे माशाअल्लाह, ताकि देखिए ये क्या है, मोहब्बत है। अरे माशाअल्लाह, हजरत फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, नबी की बेटी है, अली की बीबी है, हसन हुसैन की माँ है, फातिमा ज़हरा है। एक दिन अपने सरताज अपने शोहर मौला अली से फरमाते, ए मौला अली, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर। दाऊद चचा ने, अरे दाऊद चचा जितने मेहमान कुटुंब समधी सोर आया है सबको कह दीजिए। अरे माशाअल्लाह, जितना मेहमान कुटुंब आए हैं कहीं से, हाँ 10, 20, 100, 50 दे ही के जाइए, मेहमान के माने की खर्चा कर। एक दुगो मेहमान कठुए रहल, से नहीं पारो कोई पे नहीं हो, मेहमान के चिन्ह दिए हम जग ले ले मोहब्बत है। तो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, अली की बीबी, हसन हुसैन की माँ फातिमा। क्या बेटा अंदाज क्या है? हजरत फातिमा फरमाती, मेरे सरताज आज मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है, अनार खाने की तबीयत कर रही है। कौन फरमाती? फातिमा ज़हरा फरमाती, मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है। मौला अली घर से निकलने लगे, मदीने के बाजार के तरफ जाने लगे। माशाअल्लाह, अब जब बाजार में जाके देखा, एक गली में अनार नहीं मिला, दूसरी गली छान मारे अनार नहीं मिला, तीसरी गली में भी नहीं मिला, चौथी गली में मदीने के आखिरी छोर में एक आदमी एक अनार लिए बैठा था, एक अनार लिए बैठा था। मौला अली फरमाते, ए अनार वाले, ये अनार बेचोगे? उसने कहा बेचने ही के लिए तो लाया, बेचने ही ले आया। कहा कितना? का 1 दिरहम। गौर कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। तो 1 दिरहम ने मौला अली ने वो अनार खरीद लिया। क्यों खरीदा? बीबी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। तो बीबी फातिमा ख्वाहिश थी, तो उनके शोहर अली ने खरीद के आने लगा। वहां से चल दिए, एक फकीर ने देख लिया कि अली के हाथ में अनार है। जो ही फकीर ने देखा, मौला अली के करीब गए, कहा ए अली, ये अनार मुझको खुदा के अल्लाह के नाम पे दे दो, ये अनार अल्लाह के नाम पे दे दो। गौर करो मुसलमानों, एक अनार मौला अली ने 3-4 गली में छान डाला था, एक अनार मिला। फातिमा की ख्वाहिश थी, वो अनार लेके जब चले, एक फकीर ने हाथ फैलाया, ए अली, ये अनार अल्लाह के नाम पे दे दो। इतना सुनना था, अली ने कुछ ना सोचा, फौरन वो अनार, फातिमा की ख्वाहिश थी लेकिन अली ने ना सोचा, और जो ही अल्लाह के नाम पे मांगा, मौला अली ने वो अनार फकीर के झोली में डाल दिए। कहो सुभान अल्लाह। फकीर के झोली में डाल दिए, फकीर को दे दिए। हम लोग देते, अगर बीवी मेरी कहती कि हमको अनार से फलना चीज खाने का शौक है, हम जाते, हाजी गली में नहीं मिलता, गांधी चौक में नहीं मिलता, रेलवे स्टेशन के सामने नहीं मिलता, आगे जाके मिलता, वो सामान लेके हम आते अनार लेके, और कोई फकीर मांगता तो हम देते, फकीर को देते।
फकीर को उठा पटक देते, नहीं देते, नहीं देते लोग। बोल देखबी इतना मुश्किल में ले तो रहे तो वो देखबी उठा पटक। लेकिन अली का घराना दे, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो खुद भूखे रहते थे औरों को। वो अली आ गए घर, जो ही घर में कदम रखा, पहले फातिमा ने सलाम किया, बाद में कलाम किया। सामने बैठे अली फरमाते, सामने बैठे अली अभी कुछ बोलते, उससे पहले बीबी फातिमा बोल पड़ी, ए मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, अब मुझको अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। फकीर को अनार शोहर ने मदीने के बाजार में दिया। बीबी फातिमा कहती, अब मुझे अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही। अभी दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, किसी ने आके दरवाजे पे दस्तक देता है। मौला अली दरवाजा खोलते हैं, क्या देखा सामने सलमान फारसी खड़ा है, हाथ में तस्तरी लिए पड़ा है। मौला अली फरमाते, क्या काम है? सलमान फारसी ने तस्तरी सामने रखा, उसमें कपड़ा ढका है। फरमाते, ये क्या है? कहा अली तू खुद देख ले इसमें क्या है। जो ही मौला अली ने चादर को हटाया, कपड़े को देखा, तस्तरी में 9 पीस अनार रखा हुआ है। मौला अली ने गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 9 गिन के रुक गए। कहा अली इस तस्तरी को तो उठा के ले जा। कहा क्यों? कहा अगर अल्लाह ने भेजा होगा तो इसमें 9 अनार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नाम पे 1 दिया था अनार, और अल्लाह का वादा है कि जो मेरे नाम पे 1 देगा हम बदले में 10 देंगे। अगर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिया भेजा होगा तो इसमें 10 अनार होना चाहिए, इसमें 9 कैसे है? तब सलमान फारसी मुस्कुराते, ए अली इसमें 10 अनार ही था, लेकिन 1 अनार मैंने अपने लिए रख लिया था। क्या मोहब्बत है। तो जो तुम 10 20 100 50 देते हो ना रब के नाम पे, ये 10 दोगे तो बदले में उसे 100 मिलेगा, 1 दोगे तो बदले में 10 मिलेगा। ये मत सोचो कि हम यहाँ मदरसे में दे रहे हैं, कल मैदान महशर में यही काम आए। तो वो बीबी फातिमा की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब 1 अनार नहीं 9 अनार लिखा, 10 अनार खा लिए। क्यों? जो फातिमा शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती थी। नबी की बेटी घर में रहते और नबी का दामाद मौला अली बाहर में रहते। अली तिजारत करते, फातिमा घर में इबादत करती। ईशा के नमाज फातिमा बीबी पढ़ करके मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ती। जब तक उनका शोहर घर नहीं आता फातिमा खाना नहीं खाती थी। 10 बजे रात तक मौला अली नहीं आए, फातिमा नहीं खाई। 11 बज गया, बीबी फातिमा खाना नहीं खाई। 1 बज गया, खाना नहीं खाई। कितनों रात हो जाए, खाना फातिमा नहीं खाती थी। शोहर के बगैर फातिमा खाना ना खाती। जब नींद आने लगती थी तो फातिमा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि शोहर के आने का इंतजार भी हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब भी मिल जाए। शोहर के बगैर बीबी फातिमा खाना नहीं खाती। बर्बाद वालों, क्या हमारी बीवी ऐसी करती है? आप बाजार से 9 बजे रात घर आइए, ज्यादा मत बजने दीजिए। 9 बजे कसम खुदा की बीबी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। नहीं खोले। 9 बजे रात आइए मोड़वा पर से, 9 बजे खा पी के बत्ती बुझा के। यहाँ बहू बेटी नहीं, बर्बाद की बहू बेटी बारे में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है, कर्मा टाण के ऊपर इंतजार करेगी।
नहीं करेगी, नहीं होगा तो कल यकीन, कल ट्राई मारिएगा। बर्बाद वालों, कल 9 बजे 9:30 बजे रात से मधुपुर से घर आइए, गांधी चौक से 9 बजे रात, 9 बजे ज़्यादा मत बजने दीजिए। कसम खुदा के दरवाज़ा बंद, खा पी के सुतल है, दरवाजा बाहर से खटखटाइएगा, खोल 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 गेटवा खोल ले ना, बोले खोलने कहाँ मरल डायरेक्टर कहाँ मरल नहीं, बोलू मोड़वा पर रहिए, बोल मैं गड़ा जतली पर घर आली का यहाँ बहू बेटी नहीं, गलत भाई, यहाँ नहीं, मरगो मुंडा ऊपर, यहाँ बेचारी सब इंतजार। तो मेरी माँ बहने, आपके लिए शोहर की रजा जरूरी है, मरने से पहले शोहर को राजी कर लो, शोहर राजी होंगे, रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो पीर फकीर वली सब राजी होगा। इसलिए मौत आएगी, चाहे वो औरत रहे चाहे मर्द रहे, मरना सबको है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है। और वो चेहरा, वजू का चेहरा कफन में ऐसा लगेगा जैसे कोई कनीज़े फातिमा सोई है। आज हम लोग जो क्रीम लगाते हैं ना, ये क्रीम का चेहरा कफन में नहीं है। नौजवान लड़का तो मत पूछिए, इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, 20 साल में जितना नहीं, जफर भाई जी 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना बेटा 2 साल में बिगड़ गया। 2 साल में 10 साल 12 साल 13 साल का लड़का लेके मोबाइल, 8 साल का लड़का है 12,000 के मोबाइल, 20,000 के मोबाइल, गली में, पीढ़ा में, मोहल्ला में, चौक में 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे रात तक बैठल है, फ्री फायर पबजी, पागल एकदम कसम। 12 बजे रात ये अपने अपने मर 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 मर, अल्लाह है परवरदिगार, ये मारा मरी कहाँ है, अपने पगले मर मर मर, कान में हेडफोन, मुंह में गुटका, और सर के कटिंग एकदम पूरा उड़ा दिया है, ऊपर के बलवा गिरा दिया है, लाग तो मुड़ ने खिजुर के गाछ है। अजब, हाँ कसम खुदा, अजब माहौल। यही यूट्यूब में देखे, अरे मेरे साथ ये हादसा हो चुका है 6 महीना पहले। बेटा पालोजुरी इलाके प्रोग्राम करके आए, 11:30 बजे मोटरसाइकिल में थे, घूमे मोड़वा पर, यहाँ से गलिया में घूमे, चौराहे पे 10-12 लड़का बैठ करके वही मोबाइल खोल के वही ठीक हम लोग घूमे, और हम लोग गाड़ी में 2 आदमी थे, 2 आदमी, और वो लोग बैठ करके बोल मार 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 मार, 2 बंदा निकला है, 2 बंदा, और गाड़िया में दिए गोलिए, और वो लोग करा 2 बंदा निकला है, मार मार, और 2 गो निकल लिए मोड़वा पर से, कलिए मारे, अब नहीं मछली अदम मार देते, अब कौन है को मार मार मार। तो हम लोग गाड़ी रोके, बोले हाँ बेटा इतनी रात में हम लोग मौली मौला काहे मारेगा रे, बोल तो नहीं मारबो, हमने मौला मारा मारी कराए। कहाँ बेटा तुम लोग गुलगुलिया है, यतीम है, फकीर है, खत्म है, माँ बाप है न रे, इतनी रात में बैठ के जो फ्री फायर पबजी खेलते, अरे जल्दी सो जा, सुबह को उठो, वजू करो, सर पे टोपी पहनो, सीने में कुरान ले लो, खौफे खुदा इसके मुस्तफा में चलो, मकतब पहुंचना, रहल को बिछाना, कुरान को खोलना, रहमान और रहीम बोलना, अरे तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ। हम लोग पढ़ाना छोड़ दिए। अरे मधुपुर अंदर में रहते हो, टाउन बाजार के अंदर कॉलेज है, बहुत कॉलेज है, स्कूल छोड़ दिया, रंग पोचाड़ा, राजमिस्त्री और गुटका खैर डिब्बा ले चलो भितिया पर से हम कुछ है ना। और जब शादी करेगा बोल 1.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा है बगैर को भर। अजब अजब सिस्टम। अरे बाप, बेटा मत बेच, अरे मरने से पहले अपने बेटों को इतना पढ़ा दो ताकि जब माँ बाप का जनाजा कंधे पे लेके चलेगा, दिल में धड़कन में होंगे, आंखों में आंसू होंगे, जुबान पे कलमा होगा, कंधे पे जनाजा होगा, कब्रिस्तान के तरफ
पढ़ेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, मिट्टी देगा, हाथ उठाएगा, कुरान पढ़ेगा, दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, दुआ करने वाला बेटा भी बख्शा जाएगा। आज की तकरीर बेटा जलसे में इतनी तकरीर मेहनत से हम नहीं करते जितनी मेहनत से आज मैंने तकरीर कर दी। आज फेंकम फांकी कम किए, तकरीर ज्यादा की। क्या बेटा, वरना मेरी तकरीर फेंकम फांकी करते। हाँ, आप लोग सुनने के मिजाज में, इसलिए आज अच्छी बात बता। इसलिए नौजवानों अपने आप को बचाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ। पैसे है तुम बिल्डिंग महल मार्बल टाइल से मत लगा, झोपड़ी में रह के बेटों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा तो तेरे खानदान का नाम रोशन कर देगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह के वली, उनके बारगाह में एक मुरीद पहुंचा। कहा हुजूर, कहा क्या बात है? कहा एक बात समझा दीजिए। कहा बोलो। कहा हजरत, कुत्ता साल में 6 गो 7 गो 8 गो बच्चा देता है। कुतिया 7-8 गो बच्चा देती है ना, तो कुकुर साल में 8 गो 7 गो बच्चा देता है, और बकरी साल में 1 गो 2 गो देती है। लेकिन बकरी जो है खस्सी है, हिंदू मुस्लिम सब खाता है ना। तो देखिए बकरी घर घर में 1 गो 2 गो 3 गो करके बकरी मिलेगी। लेकिन कुत्ता साल में 5 गो 6 गो बच्चा 1 गो कुत्ता देता है, लेकिन कुत्ता बहुत कम नजर आता है। तो इब्राहिम बिन अदहम के पास उनके मुरीद ने पूछा, हुजूर ये बताइए कुत्ता में बरकत क्यों नहीं है और बकरी में इतनी बरकत क्यों है? गौर कीजिएगा। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो, बकरी रात में जल्दी सोती है, सुबह बकरी जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता रात में देर तक जागता है, देर तक कुत्ता सोता है, इसलिए कुत्ता में बरकतें अल्लाह ने उठा लिया है। कुकुर रात में देर तक 12 बजे 1 बजे रात तक गोहरा गोरी भूखा भूखी पेटा पेटी पटका पटकी कुकुर लागल। 1:30 बजे रात ले दौड़ते हो सगर थी, और टानी 8 बजे दिन ले सुतल। और बकरी, अगर आपके घर में बकरी है, अभी बर्बाद वालों, अभी गोहाल घर में चेक करो, मगरी में बकरी घुसा देना और चेक करना, सब बकरी सुतल है, पठरू भी सुतल, सही बता, सब सुतल है। और फजर के आजान के टाइम में गोहाल घुस के देखना, सब बकरी खड़ी, सब जाग जाती, उठ मैं मुंह निकाल। फजर के टाइम में आज ही चेक करना। तो बकरी मगरिब में जल्दी सोती है रात में, और सुबह जल्दी उठती है। इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली फरमाते, इसलिए बकरी में बरकत है। कुत्ता देर तक सो जागता है, देर तक सोता है, इसलिए कुत्तों में बरकतें चली गई। आज हमारे मुआशरे के नौजवानों में वो कुत्ते की बीमारी आ गई है, कुकुर की बीमारी नौजवान में। 1 बजे 1:30 बजे रात तक लड़का लोग देखिए गेम खेल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक। 1:30 बजे रात देखिएगा लड़का लोग, जवान लड़का है, दरवाजा खोल के देखना मोबाइल से, होता है ना। और 8 बजे टानिक सुतल है, जब सो करके उठता है उसका मुंह देखना, लग तो पड़े का मुंह फोड़ ले रहे एकदम गड़बड़ है, इधर दाग उधर दाग, टानल है, झिकल है। मौलाना साहेब एगो ताबीज लिख देवा, कहलिए ताबीज नहीं, एगो मौलवी घेचवा टांग दे। अब ताबीज काम नहीं करता, एकदम लड़का रोगा गया। इतना रोगा लो कि भोटिए खाली देखा। नमाज पढ़ते हैं बल कभी कभी, नमाज ये मुसलमान पढ़ता है नहीं पढ़ता, क्या जुम्मा पढ़ता है सप्ताह में 1 दिन, और वो भी बीवी घर में समर्थन दे तब जुम्मा पढ़ेगा। बीवी सुबह से तैयार, शोहर पढ़े जुम्मा, बीवी फिकर है, शोहर के लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा जुगाड़ कर दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान, नहीं देखते।
एक दो तो देखिएगा पजमा लुंगी और कुर्ता पहन के बीवी कहता टोपिया कौन, टोपिया टोपिया कौन, टोपिया अब बीवी टोपी खोजती जुमा अपने टोपी पहनेगा ना जी। बीवी कहता टोपिया 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 तुम्हारी जुमा यहाँ ले टोपिया गिले टोपिया। अब बीवी टोपी खोज रही, जुमा पड़ेगा शोहर टोपी खोजे बीवी। हाल अगर टोपी नहीं मिली बस जुम्मा पढ़िया ले तक बात तोरा बताओ। हे परवरदिगार ये जुम्मा पढ़ने जा रहा ठटा फेटी मोरा मरिया ये कौन मुसलमान है? अरे आका फरमाते जुम्मा के दिन में अव्वल वक्त में मस्जिद में पहुंच के अव्वल सब में बैठना, एक ऊंट मक्के में कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब जुम्मा के दिन अव्वल वक्त में जाके अव्वल सब में बैठना, एक ऊंट अपने बर्बाद से पैदल चल के मक्का ले जाके कुर्बानी करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब जुम्मा के दिन उनको मिलेगा जो अव्वल वक्त में पहुंच के पहली सफ में जगह ले ले। अरे देखिए वक्त और मेरे बाद बहुत सारे नात खां भी हैं। 8:30 बजने के 9:30 बजते बजते 9:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना। मैं तो और बोलता लेकिन इशारा भी हो रहा है कि और मेरे बाद अभी महातौसीफ साहब है और हमारे नूरानी साहब हैं और सावन मधुपुरी बेटा कहाँ चला गया वो भी है, नात शरीफ पढ़ेंगे। कुल मिला करके 1 घंटा से ज़्यादा प्रोग्राम चलेगा लेकिन 1 ही घंटा में समेट लिया। कितना हो गया? 900 रुपया हुआ ये महीना गरीब नवाज का। ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मंदीन चिश्ती संजरी से निस्बत है। रजब का चांद आज नजर आ गया है। अब अपने अपने घरों में 8 फरवरी को ख्वाजा के नाम पे डेग चढ़ाना और निस्बत ख्वाजा का लेना, अपने घर में दुआ करना, इमाम को बुलाना, सब आदमी फातिहा कराना घर घर। कब? 8 फरवरी को, छठी रजब को। क्या हजरत कितना हो गया इसमें? 910। चलिए 1010 हो गया बाजा वाला ने मिला के। 90 रुपया कम है 1100 में। अगर आप में से कोई 90 रुपया दे देते तो 11वीं बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अरे माशाल्लाह। चलिए 1110, 10 टका ज्यादा है। या तो 10 रुपया ले लीजिए कोई या तो 90 रुपया दे दीजिए कोई, ताकि 12वीं आका के नाम पे 1200 हो जाएगा। 80 रुपया घट रहा है 12वीं आका के नाम 80 टका। इसमें से कोई एगो दीवाना है, कोई ऐसा मस्ताना है कि 80 टका दे के 1200 मदरसे के नाम पे कर दे। 12वीं आका का सदका होगा, 12 महीना घरों में बरकत। अरे माशाल्लाह। 100 कितना काटना पूछ लीजिए। 100 काटिए उसको 400 घुमा के दीजिए। अरे माशाल्लाह। हाँ एक जगह इसी तरह का आदमी दे दिया मुझको 500। बहुत देर तक खड़ा रहा। हम बोले जाइए बैठिए, 10 रुपया काट के 490 रुपया घुमाइए। बहुत मोहब्बत। कितना हो गया? जल्दी जल्दी गिनिए। सुनिए बड़ा बात है। अरे पूरे मधुपुर के ये किटनिक है, किटनिक। बड़ा बात। क्या बात है? कम है लेकिन दम है। लोग वफादार हैं, बहुत दीनदार है, मसाहिब किरदार है। और जब सब होंगे तो यही तो जन्नत के हकदार है। अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो जब मैं ये कह रहा था कि अपने 1470 30 रुपया होगा तो 1500। कितना भारी? 1470 हल्का। 70 टका है कोकरो पास? 70 टका कदर का है, खोड़ रखना सीधा कर दे। 1500 कितना हुआ हजरत? 1500 कितना है अभी? 1470। कितना हल्का। मैंने जिस आयत मुबारका पढ़ा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा। इनमें से कोई है एक आदमी, उसके बाद मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। 70 रुपया कोई लेके आ जाओ और 1500 का रसीद काट दिया जाए। क्या
ना, एक मरतबा नारा लगे देख, नारे तकबीर, जल से चहल्लुम, जल से चहल्लुम, नारे रिसालत। देखिए हजरत उस मरहुमा मगफूरा के नाम, उनका नाम क्या था मरहुमा का? फातिमा बीवी, मरहुमा के नाम बीवी फातिमा नाम है। फातिमा की निस्बत होगी, कल मैदान महशर में फातिमा की चादर होगी। 16 हो गया माशाअल्लाह, 1600 हो गया, 100 ज्यादा हो गया। अब कहाँ से 400 लाएंगे? ये 2000 बनाएंगे, या तो 100 टका को घुरेग ले ले, या तो 400 कर दो। मेहमान कुटुम एक दुगो है, हाँ पहुना परियाल हो, बात सुनो हो तो यानी पहुंच। अरे माशा अल्लाह हजरत बर्बाद है। अरे माशा अल्लाह 1617 17.5, अरे माशा अल्लाह सिर्फ 250 कम है। अरे 1700 1800 ना, हाँ 1800, 210 कम, 210 रुपया अगर हो गया 2000, और ये चल रहा है 2022, तो 2000 हो गया क्या? एक मदरसे के नाम, खाएंगे बच्चे, सोएंगे जमीन पर, सुबह को उठेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बच्चा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाए। अरे 500 कितना हो गया? 2300। अब ज्यादा हो गया, अब बेसी ने मोफीचर ने 30 भेजा तो ठीक हो। क्या बेटा सावन ठीक ठाक है? माशाल्लाह। ये देखिए सावन बेटा आज पूरा हिंदुस्तान में एक नाम पहचान, शकील नाम है लेकिन सावन मधुपुरी है पूरे हिंदुस्तान में। अभी कल कहाँ रहना बेटा? अभी कल दुमका में जाना है, बड़ा बड़ा जलसा पड़ता है। यहाँ मम ससुराल है, लेकिन बेटा 10-20 टका तो रो दिए, कमल फुटानी कर भी नहीं मम ससुराल यार, 1 टका ठेकान ने नवा कह दिला आसमान चढ़। बहुत बढ़िया हो तो ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। यहाँ से मुझको लगभग 45-50 किलोमीटर सफर करना है, 50-55 किलोमीटर चलना है, वरना मैं और इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही। हम यूट्यूब में मेरी तकरीर बहुत है, अगर आपके पास मोबाइल है तो 99 39 10 35 35 नोट कर लीजिए। 99 39 10 35 35 ये मेरा फेसबुक का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर है, यूट्यूब का नंबर है। तो 99 39 10 35 35 लिखिए। जब भी कॉल कीजिएगा, मैं मधुपुर में रहता हूँ, इंशाअल्लाह मैं हाजिरी दूंगा। अल्लाह का करम है, बहुत जब भी बुलाएंगे 99 39 10 35 35 नंबर पे मैं डायरेक्ट उठाऊंगा, लेकिन 15-10 दिन पहले फ़ोन कीजिएगा, तारीख मिलेगी। अभी कोई कहेगा हजरत फरवरी में प्रोग्राम करेंगे, तो हम तारीख नहीं दे पाएंगे। फरवरी में कोई तारीख खाली नहीं है, मार्च में 2-4 तारीख बची हुई है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ बाप की दुआ है। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके पढ़ें ला